वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सर्वर पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केसी सिन्हा बुक से चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। देखिए और समझिए। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए, या उसमें सर्च करें क्लास 11 सेशन 2026-27 और ज्वाइन हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा और उसमें किसी प्रकार का ऐड या प्रचार आएगा उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा। आगे समझिए क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोडक्ट एंड कॉसेंट। प्रोडक्ट मतलब उसको गुना करके गुणनफल निकालना है, और कॉसेंट मतलब भागा देकर भागफल निकालना है। कौन कौन सा प्राइम कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बोलेंगे। देखिए 1 + i और 3 + i दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे कि Z1 बराबर जो है, पूरा लिख लीजिए ना अच्छा से, गिवेन दैट। क्या दिया हुआ है? गिवेन दैट क्या दिया हुआ है बोलेंगे Z1 का जो वैल्यू है 1 + i दिया हुआ है, और Z2 का जो वैल्यू है 3 + i दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब लिखेंगे Z1 इंटू Z2 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा 1 + i इंटू 3 + i। बात समझिए। अब 1 को 3 के साथ गुना करेंगे तो होगा 3, और वही 1 को i के साथ गुना करेंगे तो होगा i। अब इस i को गुना करेंगे 3 के साथ तो होगा 3i, और वही i को i के साथ गुना करेंगे तो होगा i²। नहीं समझे? फिर से समझिए। जो यहाँ 1 है ये दोनों के साथ गुना है, और जो प्लस i है वो भी दोनों के साथ गुना है। बस देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 i और 3i कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4i होगा, और i² का वैल्यू कितना होता है तो बोलेंगे -1 होता है। याद रखना है कि i² बराबर कितना होगा तो बोलेंगे -1 होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ -1 है, क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 2 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 4i हो जाएगा। याद रखिएगा 4i लिखा हुआ है। 4i किसका वैल्यू है तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जब किए तो 2 + 4i आया। अब हम लोग उस निकालेंगे उसका कॉसेंट यानी भागफल, भागा दे करके निकालेंगे। देखेंगे लिखेंगे हम लोग Z1 बटा Z2। Z1 क्या है बोलेंगे Z1 जो है 1 + i है, लिखेंगे 1 + i। और Z2 क्या है बोलेंगे 3 + i है। क्या है बोलेंगे 3 + i है। ध्यान रहे कि नीचे अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में से ऊपर नीचे गुना करना होगा, और यहाँ पे अगर माइनस में है तो प्लस से गुना करना है। यानी कि 1 + i पहले से है और 3 + i भी पहले से है। जैसे 9 क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़े थे, हर का परिमेयकरण, उसी तरह है यहाँ पे 3 + i है तो 3 - i से ऊपर और 3 - i से नीचे दोनों जगह हम लोग क्या कर देंगे तो गुना कर देंगे। यहाँ प्लस है इसीलिए माइनस से किए, माइनस रहता तो प्लस से करते। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, यानी 1 का गुना होगा 3 के साथ हो जाएगा 3, वही 1 का गुना होगा -i के साथ हो जाएगा -i, i का गुना होगा 3 के साथ हो जाएगा +3i, और i का गुना होगा -i के साथ हो जाएगा -i² बटा यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे 3 है, यानी a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए। a + b इंटू a - b का फॉर्मूला था a² माइनस b²। b मतलब होगा i²। समझिए यहाँ पे नीचे में क्या है तो a + b इंटू a - b है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3i में 1i जाएगा तो कितना i बचेगा तो बोलेंगे +2i बचेगा। और i² का वैल्यू कितना होता है याद रखिए, तो i² का वैल्यू होता है -1, लेकिन -i² का वैल्यू क्या होगा तो बोलेंगे देखिए -i², यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो बोलेंगे प्लस हो जाएगा। मतलब i² का वैल्यू -1, लेकिन -i² का वैल्यू क्या हो जाएगा तो बोलेंगे +1। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा बोलेंगे 9 होगा, और -i² मतलब क्या होगा तो बोलेंगे 1 होगा। अब 3 और 1 हो जाएगा 4 + 2i बटा 10 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं यहाँ दोनों जगह 2 है, कॉमन निकाल के नीचे वाला से काट देते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं, तो उस तरह करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पे 2 कटेगा तो हो जाएगा 2 + i बटा हो जाएगा 5। ये किसका वैल्यू आया है बोलेंगे Z1 इंटू Z2 का वैल्यू, नहीं Z1 बटा Z2 का। क्लियर लिख दीजिए कि Z1 बटा Z2 का जो वैल्यू आया है क्या आया से लिख दीजिए। 1/5 को बाहर भी निकाल सकते हैं या उसके नीचे भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बोलेंगे 2/5
प्लस 1/5 आई आएगा। इसका वैल्यू तो Z1 बटा Z2 का, और Z1 इंटू Z2 क्या आया था, दोनों को गुना करके कितना आया था वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 + 4 आई आया था, 2 + 4 आई आया था Z1 इंटू Z2। उम्मीद करते हैं जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल, क्वोशिएंट यानी भागफल जो निकालना था वो समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। और कल जो हम लोग बात किए थे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब अगर कोई संख्या 5 नाम का कोई संख्या प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 होता था। लेकिन अगर 5 नाम का कोई संख्या है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो 1/5 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो हम लोग को दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मान लेंगे कि जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 + √3i दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, तो बोलेंगे 1/z होगा। चूंकि पलट में जाता है अंश को हर बना देते हैं। अब देखिए 1/z का वैल्यू कितना बोलेंगे 2 + √3i है। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन में देखे थे रेशनलाइज करने जैसा, ये प्लस में है तो माइनस से गुना कर दीजिए, यानी कि 1/2 + √3i पहले से है, गुना कर दीजिए 2 - √3i से बटा 2 - √3i से गुना कर दीजिए। अब समझिएगा ये एक के साथ गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 - √3i। यहाँ पे होगा a² - b²। a² मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे 2 का स्क्वायर, चूंकि a + b × a - b है, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा -i² प्लस i² होगा, यानी i² हो जाएगा। अब आगे समझिए क्या करना चाह रहे हैं। सो बोले 2 - √3i है, क्या है बोलेंगे 2 - √3i। इधर नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्या होगा बोलेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 - 3 और i² का वैल्यू देखिए वहां पे i² है, i² का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे -1 होगा। यहाँ बैठा दीजिए -1। अब देखिए किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/z का। 1/z मतलब क्या, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, तो z का। अब देखिए 2 + √3i बटा 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलेंगे प्लस, और 3 हो जाएगा, यानी 4 3 तो 7 हो जाएगा। लिखेंगे 2 + √3i बटा कितना होगा 7। 7 को दोनों पीछे कर दीजिए, यानी 2/7 प्लस √3/7i हो जाएगा। किसका वैल्यू, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, तो जेड का। कोई दिक्कत किसी को नहीं, यानी पीछे जो क्वेश्चन था कुछ भी ऊपर लिखा रहेगा उसको बटन में ले जाएंगे, और प्लस में रहेगा तो माइनस से गुना कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस से गुना कर देंगे, बाद बाकी अपने अनुसार उसे सोल्व कर लेंगे। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, बोलेंगे जेड बराबर दिया हुआ है -3 + 4i। तो तुरंत निकालेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ mi, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, तो जेड। उसका क्या होगा, तो बोलेंगे 1/z होगा। अब लिख देंगे हम लोग 1/-3 + 4i। अब हम लोग गुना कैसे करेंगे, बोलेंगे देखिए जो गुना हम लोग करेंगे आगे लाइन में लिखेंगे 1/-3 + 4i पहले से है, गुना करेंगे -3 - 4i बटा -3 - 4i से गुना करेंगे। अच्छा आप लोग बोलिएगा कि यहाँ प्लस था खाली माइनस लगा दिए, माइनस था उसको प्लस कीजिए ना, उसको नहीं करना माइनस प्लस, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसको माइनस प्लस में चेंज करना, और दूसरे को नहीं करना है, रियल पार्ट को नहीं करना चेंज, बस दिमाग यही लगाना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों जगह हम लोग प्लस भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बोलेगा का है, चूंकि यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही बचेगा। माइनस जैसे हम लोग कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही बचेगा, यानी कि कहने का मतलब जो है ऊपर देखिए तो दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालेंगे तो होगा 3 + 4i बटा, यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखिए एक नज़र, यहाँ से अगर कॉमन निकाल के इसको काट देते हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कि क्या करेंगे, तो देखिए ये दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कट जाएगा, वो खाली माइनस होना चला कटेगा, यानी कि लिखेंगे 1/-3 + 4i गुने, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो होगा 3 + 4i बटा 3 + 4i, और यहाँ पे कौन सी कॉमन आ जाएगा, माइनस, यानी माइनस को काट देंगे। तो अब आगे क्या बनेगा, सो देखिए ये तो डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा,
अब क्या आएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a के रूप में होगा 4i, अब b के रूप में होगा 3, ये ध्यान रखिएगा। b के रूप में होगा 3, चूंकि माइनस जिसके साथ रहेगा वो b का काम करेगा वहां पे, ठीक है, फॉर्मूला में। देखिए आगे हम लोग इसे बनाते हैं, क्या लिखा होता है इसे एक बार देख लीजिए। हम लोग निकाल रहे हैं क्या, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, निकाल रहे हैं हम लोग जेड, बराबर लिखेंगे, क्या आया है बोलेंगे, देखिए आया है क्या, इसको डायरेक्ट गुना कर देंगे, आ जाएगा 3 प्लस 4i, और इसको अगर फॉर्मूला में सेट किए होंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो लिखेंगे 4i का स्क्वायर माइनस होगा 3 का स्क्वायर, बस इतना याद रखना है। 3 प्लस 4i बट्टा 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 16, और आई स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9। 3 प्लस 4i बट्टा, देखिए 16 यहाँ पे है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, तो माइनस 16 लिख दे डायरेक्ट। आप लोग बोलेगा कैसे लिख दिए, तो जो आई स्क्वायर है उसका वैल्यू -1 होगा, जब -1 यहाँ ब्रैकेट में बैठाएंगे तो 16 के साथ गुना करेंगे -16 होगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 हो जाएगा। 3 प्लस 4i बट्टा हो जाएगा -25 हो जाएगा, -25 है, उसको दोनों के साथ लिख भी सकते हैं, यानी -3/25 -4/25, और कौन सी हो जाएगा आई में, किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका है, तो जेड का है। उम्मीद करते क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिख रहा होगा, तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए क्या लिख देंगे, बोलेंगे 0 प्लस आई ये लिखा हुआ है, यानी सॉरी 0 माइनस आई लिखा हुआ है। 0 इसलिए माने हम लोग कि रियल पार्ट उसमें है ये नहीं, तो हम लोग 0 मान लिए, और सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ -i। हम लोग लिखेंगे क्या, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, तो बोलेंगे जेड का, हो जाएगा 1/z, यानी कि लिख सकते हैं 1/-i लिख सकते हैं, और नीचे तो i वगैरह रहने देना है, यानी कि लिखेंगे 1/-i है, तो उसको गुना कर दीजिए +i से और +i से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा i बटा, ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा आई स्क्वायर। अब आगे समझिए, ऊपर में सिर्फ क्या है, बोलेंगे i है, और नीचे आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और फिर से माइनस लगा देंगे, हो जाएगा +1। कहने का मतलब है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था हम लोग को, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड जो निकालना था, वो क्या होगा, बोलेंगे सिर्फ आई होगा, वो भी कोची में, तो प्लस में होगा। एक चीज याद रखिएगा, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और कोई चीज दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है -5i, उसका +5i डायरेक्ट कर दीजिएगा जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर की ओर, और 4th नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे जेड का वैल्यू है 4 - i3, तो तुरंत हम लोग लिखेंगे क्या, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/z, 1/z का वैल्यू 4 - i3। फिर से एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, 1/4 - i3, और नीचे i वाला रहने नहीं है, या जब माइनस में है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कीजिए, यानी कि 4 + i3 बटा 4 + i3, इसे हम लोग कर दिए गुना। जब इससे गुना किए तो 4 + i3, तो यहाँ पे प्लस में है तो आ जाएगा डायरेक्ट, और एक के साथ गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a के रूप में 4 है, तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, माइनस b के रूप में कौन है, तो बोलेंगे 3i लिख दीजिए ना, इसको 3i का स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे, यानी क्या निकाल रहे हैं, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड जो निकाल रहे हैं, ऊपर आ चुका है 4 + 3i, इसको रहने दीजिए, 4 + 3i, नीचे आया 4 के स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 16 होगा, और 3 के स्क्वायर होगा 9, 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 9 होगा, और इधर आई स्क्वायर है, क्या है, तो बोलेंगे आई स्क्वायर, बढ़िया से इसको लिख देते हैं, यहाँ पे 9 है, और इधर है आई स्क्वायर। अब समझिए, यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3i बट्टा 16। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है कि नहीं, बोलिएगा हाँ, आई स्क्वायर जहाँ भी रहेगा -1 रखना है, और -9 और -1 गुना हो जाएगा +9, तो 4 + 3i, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, जो कटने लायक नहीं है, तो लिखेंगे 4/25 + 3/25 आई हो जाएगा। किसका वैल्यू होगा, तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका, तो जेड का।
यानी कि चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ भार इसमें नहीं करना है, खाली झूठो मोल टेंशन पालना है। जो दिया हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसी को बटन में ले जाना है, और ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो प्लस है, और प्लस रहेगा तो माइनस से खाली गुना करके सोल्व कर देना, और कुछ नहीं करना। और जहाँ आई स्क्वायर दिखेगा वहाँ -1 बैठाइएगा, और जहाँ माइनस आई स्क्वायर दिखेगा वहाँ +1 बैठाइएगा, बस। अब इसका 5वां क्वेश्चन है √5 + i3 है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि z बराबर क्या दिया है, बोलेंगे √5 + i3 या 3i लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आगे पीछे भी हो सकता है। हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, तो बोलेंगे z का होगा 1/z, मतलब लिख सकते हैं कि 1/√5 + 3i होगा। जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। अब आगे देखिए, जब नीचे भी आई वाला नहीं रहने देना है तो जो क्वेश्चन है उसको लिखिए पहले, और देख लीजिए कि प्लस में है कि माइनस में, बोलेंगे प्लस में, इसको माइनस लगा के गुना कर दीजिए, मतलब √5 - 3i बटा √5 - 3i, दोनों में क्या किए, तो यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस से हम लोग गुना कर दिए। ऊपर जो नंबर है 1 के साथ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लिख सकते हैं हम लोग √5 - 3i बटा a + b × a - b में a मतलब √5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, बोलेंगे √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे सोल्व हम लोग करते हैं, निकाल क्या रहे हैं, बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z निकाल रहे हैं। हम लोग कहाँ तक बना लिए हैं, तो बोलेंगे √5 - 3i लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, तो √5 - 3i हम लोग लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, क्या आएगा, तो बोलेंगे 5 आएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन आई स्क्वायर भी तो वहाँ होगा, तो +9 कर देते हैं। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे +9। जिसको नहीं समझ में आया ये वाला समझिए पहले क्या दिया हुआ है, बोलेंगे देखिए √5 का स्क्वायर है माइनस 3i का होल स्क्वायर है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो बोलेंगे 5 होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा, और आई स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए 5 - 9 × आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होवे करता है, -1, अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 प्लस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9, और वही चीज़ यहाँ भी लिखे हैं 5 + 9। यहाँ पे पूरा रफ किया गया है, इसको अगर उतारना चाहेंगे तो लिख देते हैं हम कि ई क्या है, तो बोलेंगे रफ है, रफ सिर्फ इतना ही है, वो पूरा नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग तो यहाँ निकाल ही चुके हैं, लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या, तो बोलेंगे z, जो नीचे 9 और 5 14 जो आएगा वो लिख दीजिए √5/14 माइनस 3/14, 3 बटा क्या होगा, बोलेंगे 14 होगा, और कौन आएगा वहाँ पे, बोलेंगे आई आएगा साथ में, क्योंकि आई मतलब तो इमेजनरी पार्ट तो आई करेगा उसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो चुका है। इसका 6 नंबर देखते हैं, और लास्ट यही क्वेश्चन है 7 नंबर का। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन आज होगा, तो ध्यान से समझिएगा। और ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे बनाए हम लोग, जो दिया हुआ रहेगा उसको z मान लेंगे, 2 - 3i। अब तुरंत लिखेंगे हम लोग क्या, तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, लिख देंगे z बराबर क्या होगा, बोलेंगे 1/z हो जाएगा, मतलब 1/z मतलब कितना, बोलेंगे 2 - 3i। अभी क्या बताए, नीचे आई वाला नहीं रहने देना, नहीं रहने देना मतलब माइनस में रहेगा तो प्लस से गुना कर दीजिए, मतलब 1/2 - 3i तो पहले से था, तो 2 + 3i से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 + 3i से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको 1 के साथ गुना होगा, और चूंकि गुना ऊपर ऊपर होता है तो 2 + 3i, 2 + 3i बटा a, और a है a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3i के क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हम लोग बना रहे हैं उसको लिखते हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या है, बोलेंगे z है। कहाँ तक बात आया है, तो बोलेंगे 2 + 3i, 2 + 3i, और उसमें कुछ है तो बोलेंगे हाँ देखिए 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब यहाँ पे गेम होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे 9, और आई स्क्वायर होगा वहाँ पे तो माइनस कर देंगे उसको, यानी कि कंप्लीट वहाँ पे +9 होगा। जैसे यहाँ पे +9 हुआ था ने, यहाँ पे जो रफ समझाए थे एकदम वहाँ भी है, यानी 3i का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, बस इतना याद रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3i का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे +9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, बराबर 9 और 4 तो 13 हो गया, तो लिख सकते हैं हम लोग 2/13 + 3/13i, जो हम लोग
को लाना था उसका कौन सी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो निकल चुका है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या, तो बोलेंगे जेड। जो हम लोग को लाना था वो आ चुका है 2/13 प्लस 3/13 आई। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगल बगल बता दीजिए कि पर डे 11 बजे दोपहर वीडियो डाला जाएगा और देखिए और समझिए उसे।